हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप सबसे शेयर करूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे कौन से काम हैं, ऐसी क्या मैं कर रही हूँ इस टाइम पर जिससे कि हमें ना नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अगर आपकी प्रेगनेंसी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप ये सारे काम हैं वो अवॉइड करें, या फिर आपको डॉक्टर ने पहले से ही बोल रखा है कि आपकी सिजेरियन ही होगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, पहले से ही बच्चा ब्रीच पोजीशन में होता है या कुछ और प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर पहले ही बता देते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती और जब आपका डिलीवरी का टाइम होगा तब आप आ जाना। तो उनका फ़िक्स होता है तो उन्हें ये सारे काम नहीं करने चाहिए। एंड कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, डॉक्टर ने पहले से आपको बोला है कि आप बेड रेस्ट करो, तो उस टाइम पे भी ये सारी चीज़ें हैं वो नहीं करनी चाहिए। बाकी अगर आप ठीक हो, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है आपकी प्रेगनेंसी में, आपकी पूरी प्रेगनेंसी अच्छी रही है, कोई हेल्थ इशू वगैरह नहीं रहा है, तो आप ये सारे ये 5 काम हैं वो करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और मैं डेली ही ये करती हूँ। तो सबसे पहले जो काम होता है ना वो होता है एक्सरसाइज। इस टाइम पे ना एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बहुत हल्की इस टाइप की एक्सरसाइज हो जो आप बैठ के आराम से करो, रिलैक्स मिले। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप पूरा टाइम एक्सरसाइज पे ही रहो, नहीं, थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। सुबह सुबह आप कर लो, सुबह आपके पास टाइम नहीं है तो आप जब फ्री होते हो दिन में या शाम के टाइम पे, उस टाइम पे कर लो। क्योंकि इससे ना हमारा पेल्विक एरिया है वो थोड़ा उसमें ना लचीलापन आता है। तो और जितनी भी हमारी मांसपेशियाँ होती हैं आसपास की तो वो भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बनती हैं, उनमें इतना थोड़ा थोड़ा लचीलापन आना स्टार्ट हो जाता है। बहुत टाइम पहले से करने की ज़रूरत नहीं है, 8 मंथ और 9 मंथ से स्टार्ट कर लो। अगर आपने मतलब स्टार्टिंग से किया है तो बहुत अच्छी बात है थोड़ी थोड़ी, लेकिन अभी तक आपने नहीं की तो आपका 9 मंथ या 8 मंथ स्टार्ट हो गया है तो थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बटरफ्लाई हो गई और डक एक्सरसाइज हो गया और थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग हो गई, वो तो मैं डेली ही करती हूँ। दूसरा आता है टहलना। सुबह सुबह या शाम के टाइम पे 2 टाइम तो आपको एटलीस्ट टहलना ही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो टहलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उससे ना, और हम दिन में भी, मैं जब भी कुछ खाती हूँ, खाना वगैरह खाती हूँ तो उस टाइम पे मैं 10-15 मिनट टहल लेती हूँ ताकि डाइजेशन मेरा अच्छा रहे इस टाइम पे। और शाम को मैं ज़रूर 40-50 मिनट टहलती हूँ। सुबह मॉर्निंग में भी मैं बहुत 50 मिनट तो नहीं, 15-20 मिनट तो मैं टहलती हूँ, क्योंकि सुबह में मेरे पास काम और भी होता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है और मतलब वॉक भी कर लेती हूँ, प्लस पोछा भी लगाती हूँ, तो अच्छा खासा मेरा एक्सरसाइज हो जाता है सुबह मॉर्निंग का। और जो तीसरा काम होता है वो होता है बैठ के पोछा लगाना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पोछा झाड़ू है वो बैठ के कर सकते हो, घर के काम करना। अगर आपने पूरी प्रेगनेंसी में कोई काम नहीं किया है तो लास्ट टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा टाइम काम ही करते रहो और अपने आप को थका लो कि हमें नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो बहुत ज़्यादा काम करना है, बहुत ज़्यादा पूरे दिन बिज़ी रहो, नहीं, थोड़ा थोड़ा काम करना है, थोड़ा थोड़ा रेस्ट करना है। जितना मतलब आपने थोड़ा काम किया उसके बाद आप थक रहे हो, आपको लग रहा है, तो आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद फिर आप अपना काम कर लो। मैं ऐसे ही करती हूँ पूरा दिन कंटिन्यू। ऐसे नहीं है कि मैं काम में ही लगी रहूँ तो खुद थक जाओगे, ऊपर से कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अभी मैंने पोछा वगैरह लगा लिया है। और चौथा काम होता है, आप इस टाइम पे थोड़ा सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ना स्टार्ट कर दो, 1-2 बार दिन में जाना।
अभी तक ये रहता है कि ऊपर चढ़ना स्टार्टिंग में जब 3 मंथ स्टार्ट होते हैं, 3 मंथ होते हैं, तब तक हम नहीं चढ़ते, मना होता है कि मिसकैरेज का डर रहता है। लेकिन 8-9 मंथ में थोड़ा थोड़ा चढ़ना अच्छा रहता है। इसमें भी हमें नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और हर कोई चाहता है यार हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। आई नो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, लेकिन फिर भी सब यही सोचते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ही हो, और मैं भी यही सोचती हूँ। पहले भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और मेरा यही रूटीन रहता था। पहले भी मैं ये सारे काम करती थी जब समर्थ हुआ था उस टाइम पे। और लास्ट टाइम मैंने स्टार्टिंग से पोछा वगैरह ये नहीं, लेकिन लास्ट टाइम पे तो मैंने ज़रूर से 8-9 मंथ में पूरा मैंने पोछा है वो लगाया था। और अगर आपके घर में इंडियन टॉयलेट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप जब टॉयलेट करने जाते हो, बहुत बार जाना होता है, तो आप उकड़ू ही बैठ के मतलब करो तो अच्छा रहता है। इस टाइम पे उकड़ू बैठना भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि हमारा पेल्विक एरिया है वो थोड़ा सा उसमें भी लचीलापन आता है एंड सर्विक्स है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि हमें नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। अगर कोई मतलब ये कि आपसे तो नॉर्मल डिलीवरी होगी नहीं, या फिर बहुत डरा देते हैं डिलीवरी को लेके, तो उस बारे में सोचना ही नहीं है। बस जो होगा जब देखेंगे। अच्छा सोचो ताकि हम खुश रहें, और उसका इफ़ेक्ट हम अगर नेगेटिव सोचेंगे, हम थोड़ा सा स्ट्रेस लेंगे तो ना उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए ना अच्छा सोचना चाहिए इस टाइम पे, और खुश रहना चाहिए। जितना खुश रह सकते हो उतना खुश रहो। किसी भी चीज़ के बारे में सोच के दुखी नहीं रहना, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचना है, खुद के बारे में सोचना है। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो मैं खुश ही रहती हूँ। और दूसरी चीज़, इस टाइम पे ना नींद का बहुत कम आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे रात में नींद नहीं आ रही है और दिन में नींद नहीं आ रही, तो अगर आपको रात में नींद नहीं आती तो आप दिन में सो जाओ, क्योंकि प्रॉपर नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। और जब हम अच्छे से सो लेते हैं, हमारी नींद पूरी हो जाती है, एकदम हम स्ट्रेस फ्री होते हैं, इतना अच्छा मतलब फ़ील होता है। अगर नींद पूरी नहीं होती तो हम खुद भी थके से अजीब सा पूरा दिन ऐसा रहता है। तो मैं ज़रूर से सोती हूँ दिन में। रात में मेरे को अच्छे से नींद नहीं आती और मैं 1 बजे के बाद सोती हूँ। मेरे घर का ऐसा रूटीन है, तो मेरे को 1 बज जाता है सोते सोते, और सुबह में मैं जल्दी मेरी आँख खुल जाती है। पता नहीं आजकल 5 बजे 6 बजे, मेरे पास कुछ काम नहीं है फिर भी मैं मतलब इतनी जल्दी उठ जाती हूँ और धीरे धीरे अपने काम ऐसे कर लेती हूँ। तो इतना होता है मेरे पास कि मतलब फिर मैं दिन में सो जाती हूँ, या क्योंकि दिन में ना समर्थ सोता है उस टाइम पे ही मैं सो जाती हूँ पूरा टाइम। फिर जैसे ये उठ जाता है तो मेरा काम है वो स्टार्ट हो जाता है, घर के काम है वो करने लगती हूँ। तो ये सारे काम किए अगर आप भी करोगे तो नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और इसीलिए मैं करती हूँ। और बहुत ज़्यादा नहीं करती रहती, कि थोड़ा थोड़ा बीच में रेस्ट भी करती हूँ, ताकि मैं बहुत ज़्यादा थकूँ नहीं और काम भी हो जाए मेरा, एक्सरसाइज वगैरह भी हो जाए, बहुत थकूँ नहीं। और आजकल ना मैं थोड़ा रेस्ट भी कर रही हूँ, अच्छा रेस्ट कर रही हूँ, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा पेन में भी आराम है। इतना ज़्यादा नहीं होता पहले की अकॉर्डिंग। पहले मैं थोड़ा सा ज़्यादा काम कर रही थी तो इस वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा सा पेन रहता था। और अभी तक मेरे सारे काम हैं वो हो चुके हैं। समर्थ भी उठ गया था। आजकल ये भी ना बहुत जल्दी उठ जाता है, सुबह सुबह जितने बजे मैं उठती हूँ ना उतने बजे ही उठ जाता है। पहले ये सोता रहता था तब इतना प्रॉब्लम नहीं होती थी मुझे, लेकिन अब ये उठ जाता है। आज ये थोड़ा सा लेट उठा था, तब तक मैंने अपना झाड़ू पोछा साफ़ सफाई कर ली थी, एक्सरसाइज कर लिया था। जब मैं चाय बनाने जा रही थी, चाय बनाने से पहले ये थोड़ा सा उठा, उसके बाद मैंने इसको फ्रेश वगैरह कराया और फ्रूटी पिला दी थी, ताकि एकदम से उठ के ना मैं दूध पिलाऊंगी इसे। और फिर मम्मी भी आ गई थी तो खेलने लग गया था। अभी मैंने चाय बनने रखी है। दूध थोड़ा सा लेट आता है, 9 बजे तक कैसे ही आता है, और मैंने आज साफ़ सफाई 7 बजे तक पूरा कर लिया था। आँख खुल जाती है तो फिर लगता है कि क्या करूं मैं, लेटा भी नहीं जाता उस टाइम पे कि आँखें बंद करके लेटे रहो। और अगर मेरी आँख खुल जाती ना और मैं लेटी रहूं तो मेरे ना सर दर्द हो जाता है, इसलिए मैं उठ जाती
जाती हूँ और थोड़ा धीरे धीरे करके ना अपना काम करती हूँ, तो वही टाइम हो ही जाता है करते करते। उसके बाद मैं नहाई धोई और अभी ना मैं समर्थ को नहलाऊँगी। बस मैं नहा ली थी क्योंकि उसकी मालिश हुई है, तो मालिश के आधे घंटे बाद ही मैं उसको नहलाती हूँ। तो अभी मैं नहा के कपड़े हैं वो डालने आई थी और इसके बाद मैं उसको नहलाऊँगी, फिर उसको दूध वगैरह पिलाऊँगी। तो वो 1 या 2 बजे तक सो जाता है, कभी कभी जल्दी भी सो जाता है जिस दिन जल्दी उठता है। तो आज थोड़ा सा वो 8:30 या 8 बजे उठा था, फिर उसको सुला दूँगी दिन में। लेकिन अभी टाइम हो रहा था 11:30 बज रहे थे, तो कपड़े हैं वो हो गए थे, मैंने 2 दिन से नहीं धोए थे, तो वही मैं कपड़े डालने आई हूँ अभी। और छोटे छोटे कपड़े जैसे जैसे मुझे मिलते जा रहे हैं ना, तो वो मैं रखती जा रही हूँ। वैसे इतने कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 6 जोड़ी कपड़े बहुत हैं और बाकी देखते हैं। तब तक वो नए कपड़े पहनने लगेगा, सिर्फ छठी के बाद पहनने लगेगा। और कुछ कपड़े इसमें समर्थ के भी हैं, तो सारे कपड़े हैं वो धुल चुके हैं और कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। पर जब मैं नहाती हूँ उसके तभी मैं धो लेती हूँ। अगर मैं पहले नहा लेती हूँ उसके बाद मुझसे मतलब नहीं धुल पाते, बैठने में दिक्कत होती है। तो जब मैं वॉशरूम में नीचे बैठ के आराम से धो लेती हूँ। तो अभी मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं और अब चलते हैं नीचे। थोड़ा सा देर फ़ोन चलाऊँगी और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो समर्थ ना मतलब तंग कर रहा है। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको यहीं पे ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। होप सो आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो मेरी इस वीडियो से। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।